Namaskar. Welcome to Fundamentals of Computer classes. This is the third class of computer, and in this class we'll learn classification of computers. So let us see what are the classifications of computer. So तृतीय क्लास है ये, और तृतीय क्लास कंप्यूटर में, और इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप के भागों में बांटा गया है। तो उसमें से पहला क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर विच आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोसेसिंग एंड डेटा क्रंचिंग। बहुत बड़े स्तर पर जो डेटा प्रोसेसिंग होता है उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। Next is personal computer, which can be used by individuals to access websites and other applications from home or office. हम लोग घर में या ऑफिस में जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं इसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पीसी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में पीसी कहते हैं। The third type is tablet that has both a touch screen and keyboard. तीसरा जो वेराइटी है वो टच स्क्रीन का है, टैबलेट्स है। मेन फ्रेम बहुत बड़ा, पर्सनल कंप्यूटर उससे छोटा, और टैब तो बस एक पाम टैब, हाथ के बराबर ही टैब होता है। उसमें टच स्क्रीन की सुविधा है, और उसमें कुछ अलग से भी फीचर्स हैं जो शायद मेन फ्रेम में और पर्सनल कंप्यूटर में देखने को ना मिलते हों। उनमें स्मार्टफोन के जैसा फीचर्स है जिसमें जीपीएस, कैमरा, सब कुछ लगा हुआ है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किस किस बेसिस पे करते हैं। बेस्ड अपॉन साइज, बेस्ड अपॉन टाइप, और बेस्ड अपॉन पर्पस। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर करते हैं तो तीन बेसिस पे करते हैं। द थ्री बेसिस आर बेस्ड अपॉन द साइज, बेस्ड अपॉन द टाइप, एंड बेस्ड अपॉन द पर्पस। सो बेस्ड अपॉन द साइज, here we have four types of computers: micro computers, very small; mini computer, little bit bigger; mainframe computer, bigger size; and supercomputer, very large size. So as per the size of the computer, कंप्यूटर के साइज के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर जो है हमारा मोबाइल हो गया, मिनी कंप्यूटर वो जो पीसी हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर वो हो गया जो बड़े बड़े डेटा प्रोसेसिंग सेक्टर में यूज होते हैं, और सुपर कंप्यूटर, अरे वो तो कहना ही नहीं, कितना विशाल विशाल डेटा है वो सेकेंड्स में उसको प्रोसेस कर देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। अब टाइप की बात है तो हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस के अनुसार हम जब यूज करते हैं तो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। जितना हम लोग घर में और ऑफिस में यूज करते हैं ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, और सिर्फ बैठ करके टिकटिंग कर रहे हैं रेलवे वाले लोग, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। सिर्फ बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दूसरा कोई काम उससे नहीं कर रहे हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। सिर्फ एरोप्लेन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, स्पेशल पर्पस वो कंप्यूटर है। हमारे पास जो घर में है और जो ऑफिस में है उससे हम जनरल काम भी करते हैं, स्पेशल भी काम करते हैं। लेकिन वैसे कंप्यूटर जो सिर्फ स्पेशल काम करते हैं, सीएसडी कैंटीन में जो कंप्यूटर लगा हुआ है सिर्फ वो वही काम करेगा। उसमें कोड फीड कीजिए, और नहीं तो बार कोड स्कैन करेगा और वो रीड करेगा कि क्या आइटम है। सुपरमार्केट्स वगैरह में भी जो कंप्यूटर लगे रहते हैं वो स्पेशल कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर्स डू नॉट टायर। मनुष्य थक जाता है, काम करते करते थक जाता है, नींद चाहिए इसलिए थक जाता है, खाने पीने की जरूरत है इसलिए थक जाता है। कंप्यूटर कभी नहीं थकता। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो 24 घंटे चलता रहता है, कभी नहीं थकता, और मनुष्य से कई गुना तेज भी चलता है वो। और डेटा कितना प्रोसेस करता है और कितना दिमाग में वो चीजें स्टोर करके रखता है वो। तो इन फ्यूचर कंप्यूटर्स विल बी मोर यूजफुल टू पीपल बिकॉज दे कैन टेक केयर ऑफ ऑल टास्क विच ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डू। कंप्यूटर आने वाले समय में वो कार्य कर सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। अभी तो हम रोबोट बना करके और ह्यूमन बीइंग वाला काम करवा रहे हैं रोबोट से। कुछ दिन के बाद से ये रोबोट वो काम करेंगे जो ह्यूमन बीइंग भी न करता हो। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कैन नाउ
buy things online using their computers instead of going to store। आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, शॉप में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से ऑर्डर प्लेस कीजिए, आपका दूसरे दिन तीसरे दिन आइटम आ जाता है। बुकिंग टिकट्स होता है, बैंकिंग होता है, ये सब आजकल ऑनलाइन हो गया है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें हम 5 चीजों को ध्यान देते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इनपुट यूनिट में हम क्या देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा हार्डवेयर हमारे पास है, ऐसा कौन कौन सा हमारे सिस्टम है जिससे हम डेटा उसमें फीड करते हैं, जिसे डायरेक्शन उसको हम दे सकते हैं। माउस से हम डेटा फीड करते हैं, सॉरी कीबोर्ड से हम डेटा फीड करते हैं, माउस से हम डायरेक्शन देते हैं, कॉपी पेस्ट करके डेटा भी फीड किया जाता है। तो और भी बहुत से इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे हम डेटा फीड करते हैं या डायरेक्शन देते हैं। देने के बाद से क्या होता है, ये सारी चीजें सीपीयू में जाती है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू में क्या है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर किया जाता है, कंट्रोल यूनिट में प्रोसेस किया, वहां पर कंट्रोल यूनिट में प्रोसेसर लगा हुआ है। सीपीयू का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेसर वहीं पे लगा हुआ है, बहुत से उसमें चिप लगे हुए हैं। तो डेटा को आप चाहते कि आपने क्या डायरेक्शन दिया है, प्रोसेस वो करता है। और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन होता है, और लॉजिकल मतलब यस नो होता है। वो वैसा जगह है जहां पर वो यस नो यस नो यस नो करके वो अपना डिसीजन ले रहा है वो। और प्रोसेसिंग होने के बाद से आउटपुट आता है जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। हमें क्या चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, ले लीजिए। हमें क्या चाहिए, इमेज देखना है, ले लीजिए। हमें क्या चाहिए, गाना सुनना है, सुन लीजिए। हमें क्या चाहिए, मूवी देखना है, देख लीजिए। तो ये इनपुट से सीपीयू और सीपीयू से आउटपुट में आता है। और ये इतने फास्ट स्पीड में होता है, इतने फास्ट स्पीड में होता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसमें इतने लंबे प्रोसेस है। हमें तो लगता है कि हमने क्लिक किया और दिखने लगा, बट हमारे क्लिक करने और दिखने में इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट का हाथ है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए बहुत प्रकार के हार्डवेयर वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। हम मोबाइल टच कर सकते हैं, हम स्क्रीन मॉनिटर टच कर सकते हैं, सीपीयू को टच कर सकते हैं, माउस टच कर सकते हैं, कीबोर्ड टच कर सकते हैं, भीतर में जो मदरबोर्ड होता है उसको टच कर सकते हैं, कैबिनेट जो होता है उसको टच कर सकते हैं। तो ये सब जितनी चीजों को हम टच कर सकते हैं, दे आर नोन एज हार्डवेयर। माउस, मॉनिटर, सीपीयू, रोम मेमोरी, ऑप्टिकल ड्राइव, एक्सटर्नल पोर्ट्स, साउंड कार्ड, पावर सप्लाई जिसको एसएमपीएस बोलते हैं, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू फैन, वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर, ये सब हार्डवेयर है। इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके उल्टे में सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ वो एक ऐसा चीज है जो बस सिस्टम में लगा हुआ है और वो काम करता है कुछ डायरेक्शन देने से। एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है वो। तो इसलिए सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर को छू सकते हैं, टूट फूट सकता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है, इसमें वही चीजें हैं, इनपुट है, और इनपुट के बाद से सीपीयू में जाता है, सीपीयू के बाद से ये मेमोरी जो है 2 तरह का है यहाँ पर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और उसके बाद से ये आउटपुट में चला जाता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हम इसमें पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, जब आप ऑफिस का जो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू को जो आप खोलेंगे, ऊपर में क्या होता है, कुछ मेटल का कुछ कवर होता है, उस कवर को हम कैबिनेट बोलते हैं। और उस मेटल के कवर पर एक साइड में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, भीतर में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, उसको
मदरबोर्ड कहते हैं। और उसी मदरबोर्ड पर सारे चिप्स, ट्रांजिस्टर, सॉकेट्स, इन आउट, सब कुछ उसी में फिक्स होता है, हिल डुल नहीं सकता है, वो स्पार्क नहीं हो सकता है, सब कुछ उसमें फिक्स होता है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। उसी में रैम होता है, उसी में रोम होता है, उसी में अलग अलग कार्ड्स होते हैं। पहले साउंड कार्ड वगैरह लगाए जाते थे, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। शुरू करते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, पावर सप्लाई, जीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कंप्यूटर केस, इसको कैबिनेट बोलते हैं। तो ये सब बेसिक पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। इनका नाम जानना जरूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यू मस्ट रिकॉग्नाइज विद द नेम आल्सो, राइट। सो इस तरीके से हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं फोर्थ चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।